आज हम अजय देवगन और तब्बू की मूवी दृश्यम को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि बॉलीवुड के बेस्ट क्राइम थ्रिलर मूवीज में से एक है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और मूवी एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी मेनली दो कैरेक्टर्स पर टिकी हुई है। पहला विजय सलगांवकर, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक हादसे या फिर जुर्म को छुपाता हुआ नजर आता है, और दूसरी आईजी मीरा देशमुख, जो अपने लापता बेटे की तलाश करती नजर आती है। कहानी की शुरुआत में हमें विजय सलगांवकर उदास चेहरा बना के बैठा हुआ नजर आता है और दो पुलिस वाले उसने जो किया है उसके बारे में बात करते नजर आते हैं। अब कहानी सीधा कुछ महीने पीछे चली जाती है, जहाँ पे विजय सलगांवकर अपनी टीवी केबल की दुकान में अपने नौकर जोसे को फिल्मों का ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। अगले ही सीन में पुलिस स्टेशन की नजदीकी कैंटीन या फिर होटल में विजय सलगांवकर को कैंटीन का मालिक मार्टिन बताता है कि गायतोंडे ने दो बूढ़े पति पत्नी के एकलौते बेटे को अंदर कर दिया है। अब विजय उन्हें अपने बेटे को कैसे बचाना है इसके लिए अपने फिल्मों का ज्ञान देता है। दरअसल सब इंस्पेक्टर गायतोंडे एक घूसखोर और हरामी पुलिस वाला होता है, जो फाइनेंस कंपनी के कहने पर बिना किसी जुर्म के इनके बेटे को अंदर कर देता है। गायतोंडे को याद रखना, क्योंकि इसका आगे एक अहम रोल है। विजय हमेशा अपनी दुकान में ही रहता है और कभी कभी घर जाता है, या फिर तुम कह सकते हो कि वो रात को अपनी दुकान में ही रहता है और सुबह सुबह बस अपने घर जाता है। उसके घर में उसकी पत्नी नंदिनी सलगांवकर, उसकी बड़ी बेटी अंजू और छोटी बेटी अनु रहती है। एक दिन गायतोंडे को पता चल जाता है कि उन बूढ़े पति पत्नी की मदद विजय सलगांवकर ने की थी, और अब मार्टिन के कैंटीन में विजय और उसके बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन गायतोंडे इंस्पेक्टर सावंत के आने से रुक जाता है, लेकिन अब वो विजय पर निशाना साधे बैठा रहता है कि कब अपना बदला उससे ले सके। उधर विजय की बीवी उसे स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग के बारे में बताती है, जो कि 2 और 3 तारीख को पणजी में होने वाला है, और वो उसी सत्संग में जाने का प्लान भी बनाते हैं। तभी वहाँ पे उनकी बड़ी बेटी अंजू आती है और विजय के उसके कैंपस ट्रिप के बारे में पूछने के बाद वो उसे बताती है कि सैम नाम का एक लड़का था, जो सभी लड़कियों की फोटोज निकाल रहा था, लेकिन एक लड़की ने उसे अच्छा सबक सिखाया। अब अगले ही दिन गायतोंडे और विजय की फिर से झड़प हो जाती है, और इस बार गायतोंडे उसको धमकी देता है, जिसमें वो कहता है कि उसका भी दिन आएगा और तब वो विजय को नहीं छोड़ेगा। अब यही से असली कहानी शुरू हो जाती है और ये एक सीरियस मोड़ ले लेती है। दरअसल एक दिन विजय की बड़ी बेटी अंजू जब मार्केट से आ रही होती है, तो उसे रास्ते में वही सैम रोक लेता है। ये वही हरामी है जो कैंप में लड़कियों की फोटो निकालता है। अब वो अंजू को एक वीडियो दिखाता है। एक्चुअली में सैम और उसके दोस्त ने जब अंजू नहा रही थी तब कैंपस में ये वीडियो लिया था। अब सैम उसे वो वीडियो दिखाने के बाद कहता है कि रात 11 बजे मुझे अपने घर के पीछे मिलना, वरना मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा। अंजू रात के 11 बजे अपने घर के पीछे आउट हाउस में जाती तो है, लेकिन अकेले नहीं बल्कि अपनी माँ को लेके, और बातों ही बातों में अंजू के हाथ से सैम का खून हो जाता है, लेकिन गलती से। दरअसल वो उसके हाथों में जो मोबाइल था उसे रॉड से मारने की कोशिश करती है, लेकिन सीधा उसके सिर में लगता है और सैम मौत की नींद सो जाता है। अगली सुबह जब विजय घर आता है तो उसे पता चलता है कि सैम को उसकी बेटी और पत्नी ने मिलकर घर के सामने वाले गड्ढे में दफना दिया है। अब विजय सलगांवकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने फिल्मों के ज्ञान से एक मास्टर प्लान बनाता है। सबसे पहले वो जहाँ पे सैम मरा था वो आउट हाउस साफ करवाता है। उसके बाद सैम के टूटे हुए मोबाइल का सिम कार्ड निकाल लेता है और सैम की गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। दूर की एक मोबाइल शॉप से एक सेकंड हैंड मोबाइल फोन खरीदता है और सैम के सिम को उसमें डाल के वो मोबाइल एक बंद पड़े ट्रक में फेंक देता है। उसके बाद अपने प्लान के मुताबिक वो एक बंद पड़ी खदान के तालाब में उस गाड़ी को फेंक देता है। अगले ही पल पता चलता है कि सैम कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा था। उधर सैम का फोन ट्राई करके उसका बाप थक जाता है और इधर विजय अपने प्लान के हिसाब से पणजी जाता है स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में। हालांकि सत्संग होता है 2 और 3 अक्टूबर तक, और विजय 4 और 5 तारीख को अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाता है। वापस आने के बाद वो सभी नॉर्मल लाइफ जीने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो हो नहीं पाता। उधर मीरा देशमुख को सैम की कार मिल जाती है। मोबाइल सिग्नल से पता चलता है कि सैम 3 अक्टूबर को पंडोल में ही था, और इधर पंडोल के पुलिस स्टेशन में सैम की और उसके कार की तस्वीर पहुंच जाती है, और गायतोंडे उस कार को पहचान लेता है, क्योंकि विजय को उसने सैम की कार ले जाते वक्त देखा होता है। देखा, बोला था ना मैंने, गायतोंडे इस कहानी का इम्पोर्टेंट किरदार है। अब आगे गायतोंडे पुलिस को लेकर सलगांवकर फैमिली से पूछताछ करता है, लेकिन फिल्मी विजय ने अपनी फैमिली को पहले से ही ट्रेनिंग दे रखी होती है, इसलिए पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं आता।
अब यहाँ आईजी मीरा देशमुख विजय सलगांवकर की सारी फैमिली को उठाकर ले आती है ताकि पूछताछ करके उनसे सच उगलवा सके। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि विजय सभी के साथ अच्छा होता है, इसलिए सब उसे वहाँ बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। अब क्योंकि विजय सलगांवकर ने फैमिली को बढ़िया ट्रेनिंग दी होती है तो वहाँ पर भी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन आईजी मीरा देशमुख सलगांवकर फैमिली सच बोल रही है या फिर झूठ, ये जानने के लिए उन सभी लोगों से पूछताछ करती है जिनसे विजय रोजाना मिलता था और उनसे भी जिनसे वो 2 या 3 अक्टूबर को मिला था। लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आता। वो सभी वही कहते हैं जो सलगांवकर फैमिली ने अपने बयान में कहा था। अब सबका दिमाग घूम जाता है क्योंकि गायतोंडे का मानना ये था कि उसने विजय सलगांवकर को सैम की कार ले जाते हुए देखा था और गायतोंडे ने ये तक कह दिया था कि अगर यह साबित हो गया कि वो गलत है तो वो अपना इस्तीफा दे देगा। और इधर विजय सलगांवकर की फैमिली और बाकी सभी बयान देने वाले यही कह रहे हैं कि 2 और 3 अक्टूबर को विजय सलगांवकर और उसकी फैमिली पणजी में थे। वैसे विजय का प्लान सुनकर आपका दिमाग भी घूम जाएगा। काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और ये पता चलने के बाद कि विजय फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना है, मीरा देशमुख को विजय का प्लान पता चल ही जाता है। दरअसल 2 अक्टूबर को विजय की पत्नी और बेटी के हाथों से सैम का खून हो जाता है और 3 अक्टूबर को विजय उसकी कार लेकर पणजी जाता है अकेला। वहाँ किसी रेस्टोरेंट से उसने पार्सल लिया, फिर उसने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसके बाद उसने कार को ठिकाने लगा दिया। फिर वो वापस किसी रेस्टोरेंट में गया और 4 पाव भाजी के पार्सल लिए। उसी दिन उसने 4 सिनेमा की टिकटें भी खरीदी, एटीएम से पैसे निकाले, 4 बस की टिकटें खरीदी और घर वापस आ गया। यानी कि उसने 3 तारीख को ही वो सबूत बना लिए जो ये साबित कर देते थे कि 2 और 3 अक्टूबर को सलगांवकर फैमिली पणजी गई थी। उन्होंने सैम का खून नहीं किया और इस बात के गवाह बनाने के लिए 4 तारीख को वो फिर पणजी गया, लेकिन इस बार अपने फैमिली के साथ। और वो सब किया जो 3 तारीख को उसने अकेले ने किया था और उसके बाद 5 तारीख को वो सभी घर आ गए। लेकिन उसके ठीक 16 या 20 दिन बाद उन सभी लोगों को जिनसे पुलिस पूछताछ करने वाली थी बातों ही बातों में ये बता दिया कि 2 और 3 अक्टूबर को वो पणजी में था। देखा, इसे कहते हैं फिल्मों की ताकत। इतना बड़ा प्लान विजय ने सिर्फ फिल्में देखकर बना दिया। अगर क्राइम पेट्रोल देखता तो पता नहीं क्या कर देता। वैसे क्या तुम्हें प्लान समझ में आया? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखो, अगर नहीं तो फिर दोबारा से देखो। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं तो अब जब आईजी मीरा देशमुख को विजय सलगांवकर का प्लान पता चल गया था तो उसने एक बार फिर से सलगांवकर फैमिली को उठा लिया और इस बार पूछताछ बातों से नहीं बल्कि लातों और हाथों से शुरू हो गई। और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गायतोंडे ही था। तो इस काले सांड ने पहले तो विजय को सीधा धोया और उसके बाद उसकी पत्नी और बड़ी बेटी को, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल पाता तो गायतोंडे उन तीनों को बाहर निकाल देता है और सबसे छोटी बेटी अनु को मारने लगता है और वो डर के मारे सब कुछ बता देती है। और उसकी बड़ी बहन और उसकी माँ ने लाश उसके घर के बगीचे में दफनाई है वो भी बता देती है। अब पुलिस और विजय की फैमिली पहुँच जाती है उसके घर और विजय के सपोर्ट में बहुत सारे लोग भी जमा हो जाते हैं। इतना हल्ला गुल्ला देख के मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। जहाँ सैम को दफनाया गया था वो जगह खोदी जाती है, लेकिन अंदर मिली बॉडी देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंदर सैम की बॉडी होती ही नहीं बल्कि एक कुत्ते की बॉडी होती है। अब विजय भड़के हुए लोगों को और भड़का देता है। पब्लिक को बताता है कि गायतोंडे ने कैसे उसके परिवार को बेगुनाह होते हुए भी बहुत मारा। बस फिर भड़की हुई पब्लिक गायतोंडे को बहुत ज्यादा धोती है और मीडिया में खबर फैलने की वजह से गायतोंडे को सस्पेंड किया जाता है। दरअसल विजय सलगांवकर का शातिर फिल्मी दिमाग बड़ा चालाक होता है। उसे पहले से ही पता होता है कि इन तीनों में से कोई भी मुंह खोल सकता है और इसलिए वो पणजी से वापस आते ही बॉडी एक्सचेंज का खेल खेलता है और इसी बॉडी एक्सचेंज के एक्के की वजह से वो अपनी बाजी जीत जाता है। दोस्तों, दृश्यम मूवी एक कमाल की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसमें बहुत सारा सस्पेंस और थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया है। वैसे तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।